अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने स्मार्टफोन में मोबाइल डेटा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं, तो शायद हम में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा फेसबुक चलाना, यूट्यूब चलाना या किसी और सोशल मीडिया ऐप्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हम अपना सबसे ज़्यादा समय निकालते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इंडियंस का स्क्रीन टाइम 7 घंटे 18 मिनट, मतलब हम अपने पूरे समय का लगभग 1/3 समय केवल इन्हीं सोशल मीडिया ऐप्स या मोबाइल पे कुछ फालतू की चीजें देखने में निकाल देते हैं। सोचिए हम कितना समय यहाँ बर्बाद कर देते हैं। रुकिए, बात केवल समय की नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ये प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ असर डालते हैं तो आपको कैसा लगेगा? इसमें कोई शंका नहीं कि इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की वजह से भविष्य में आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिले। जी हाँ, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे YouTube और Facebook जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे कम्युनल हार्मनी और ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हितेश और स्वागत है आपका आज की चर्चा में। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बता दूं कि हम इनका इस्तेमाल नहीं, बल्कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें इस्तेमाल करते हैं, या कोई दूर बैठा व्यक्ति अपने फायदे के लिए सोशल मीडिया के थ्रू हमें इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो इसका पता आपको इसी वीडियो में चल जाएगा। सबसे पहले हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। इंसान हमेशा से ही कम्युनिटीज में रहता आया है। शुरुआती दौर में इसका कारण था कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स से इनसिक्योरिटी के कारण उसको कम्युनिटीज में रहना पड़ता था। धीरे धीरे समय के साथ इंसान बढ़ने लगे और ये कम्युनिटीज आपस में भी बढ़ने लगी, जैसे क्षेत्र के नाम पर, ब्रीड के नाम पर, लैंग्वेज, रिलीजन और कास्ट के नाम पर, जिसकी वजह से इन कम्युनिटीज में आपस में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते थे। और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से शुरू होती है अस वर्सेस देम की लड़ाई। मतलब ये हम हैं, वो तुम हो, और ये टकराव हमेशा से ही किसी न किसी रूप में चलता रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीजों का फेसबुक या यूट्यूब से क्या लेना देना। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम इन प्लेटफॉर्म्स के रेवेन्यू मॉडल को समझते हैं। और ये प्लेटफॉर्म्स रेवेन्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं एडवर्टाइजिंग मॉडल, और उसके लिए इन्हें जरूरत होती है कि यूजर ज्यादा से ज्यादा समय तक इनके प्लेटफॉर्म्स पर इंगेज रहे। पहले क्या होता था कि सब कुछ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता था, मतलब न्यूएस्ट पोस्ट फर्स्ट। जैसे किसी ने कोई पोस्ट या वीडियो डाली तो वही हमें दिखती थी, मतलब जो जैसे जो डालता गया वो हमें दिखता गया। इससे होता क्या है कि कुछ पोस्ट या वीडियोज यूजर को पसंद आती हैं और कुछ नहीं आती हैं, जिससे यूजर की इंगेजमेंट इन प्लेटफॉर्म्स पे कम होती है। तो उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं कुछ स्पेशल एल्गोरिदम्स का। ये एल्गोरिदम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यूजर का टेस्ट पता करती हैं, मतलब कि यूजर को क्या पसंद है, किस चीज पे वो ज्यादा समय तक इंगेज है, और फिर उसी तरह का कंटेंट फिल्टर करके यूजर के सामने पेश करती हैं, जिससे कि इन प्लेटफॉर्म्स पर यूजर की इंगेजमेंट बढ़ाई जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है कि हमें जरूरी कंटेंट ही मिल रहा है, फालतू के कंटेंट या जो हमारे काम के कंटेंट नहीं है उन पर हमारा समय खराब नहीं हो रहा है। तो जी हाँ, ये अच्छी बात है यूजर के लिए भी और इन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी। लेकिन इसके बाद एंट्री होती है पॉलिटिक्स की और उन एलिमेंट्स की जो लोगों के बीच हेट फैला करके अपने मोटिव्स को पूरा करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि वो कैसे, तो चलिए समझते हैं। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि वो कम्युनिटीज में रहता है और दूसरी कम्युनिटीज से कुछ आइडियोलॉजिकल या कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, और कभी कभी इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से उनके बीच में क्लैशेस भी देखने को मिलते हैं। और बस इसी अस वर्सेस देम की जो होड़ है, उसी का फायदा ये पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं। ये जानबूझकर इस तरह की वीडियोज और पोस्ट क्रिएट करते हैं जो आपको इमोशनली ट्रिगर कर सके और एक कम्युनिटी के लोगों के दिल में दूसरे कम्युनिटी के लोगों के प्रति हेट पैदा कर सकें। और ये सोशल मीडिया और यूट्यूब एल्गोरिदम्स उनके लिए एक ऐसा इको चैम्बर तैयार करके देती हैं जहां केवल उन्हीं की बातें सुनी जाती हैं। मतलब एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाता है कि हमें लगने लगता है कि दूसरी कम्युनिटीज के लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, और अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें एकजुट रहना होगा और उनसे लड़ना होगा। और शुरू होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां लोग
कास्ट और कम्युनिटी के नाम पर एक दूसरे से हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने में यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म कैसे भूमिका निभाते हैं, तो आइए समझते हैं इनके एल्गोरिदम्स के बारे में। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। माना कोई व्यक्ति एक्स है जो केवल अपने काम से काम रखता है। उसके पास उसी की कोई जाति या ग्रुप का व्यक्ति कोई ऐसी वीडियो की लिंक भेजता है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे दूसरे कम्युनिटी के लोग उनकी कम्युनिटी पर अत्याचार कर रहे हैं। वो उस वीडियो को देखता है और देखने के बाद फिर से अपने काम में लग जाता है और साथ ही काम में लग जाता है यूट्यूब का एल्गोरिदम। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको उसी तरह के कंटेंट सजेस्ट करने लगता है। अब इससे होता क्या है कि वो यूजर एक्स उन कंटेंट्स को देखता है और बार बार यूट्यूब उसको उसी तरह के कंटेंट्स देता रहता है। बार बार जब वो वीडियोज में देखता है कि कैसे उसके कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो एक ऐसा बबल क्रिएट होता है कि उसको लगने लगता है कि सचमुच दूसरे कम्युनिटी के लोग बेकार हैं और वो किस तरह से हमारे कम्युनिटीज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कैसे हमें को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्योंकि उसको हर वीडियोज में अलग अलग माध्यम से यही बताया जा रहा है कि कैसे उसकी कम्युनिटी या कास्ट के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति केवल अपने काम से काम रखता था, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। बस इसी तरह ये पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को पोलराइज करने के लिए जानबूझकर इस तरह की नफरत का सहारा लेते हैं। बाकायदा इन पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी आईटी सेल्स होती हैं जिसमें प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है कि वो अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके इस तरह के पोस्ट और वीडियोज क्रिएट करें जो या तो काल्पनिक होती हैं या फिर किसी घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को मेंटली ट्रिगर किया जा सके और उसको मैनिपुलेट किया जा सके। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम राम है और एक का नाम रहीम है। दोनों साथ रहते हैं, साथ उठते बैठते हैं, साथ घूमते हैं। फिर किसी एक दिन दोनों में किसी चीज को लेकर के झगड़ा हो जाता है। कारण चाहे जो भी हो, पैसे का लेन देन हो सकता है या कोई और कारण हो सकता है। मामला इतना बढ़ जाता है कि दोनों में से किसी एक के हाथ दूसरे की हत्या हो जाती है। मतलब या तो राम ने रहीम को मार दिया या रहीम ने राम को मार दिया। मामला पॉलिटिसाइज हो जाता है। दोनों गिरोह अपने अपने तरीके से घटना को लोगों के सामने पेश करते हैं। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कहेंगे कि देखो अल्पसंख्यकों पे किस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं, कैसे मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। दूसरी तरफ दूसरी कम्युनिटी के लोग कहेंगे कि देखो मुस्लिम हमेशा ऐसे ही होते हैं, ये जहां भी इकट्ठे होते हैं वहीं अपना आतंक मचाना स्टार्ट कर देते हैं। केवल ये शांति का दिखावा करते हैं, लेकिन इनकी हकीकत यही है कि जहां भी इनकी संख्या बढ़ती है ये लोगों पर अत्याचार करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब सोच सकते हैं कि बात कहां से शुरू हुई थी और कहां पहुंच गई, और हो सकता है इस तरह का नजरिया किसी बड़े दंगे का कारण बन जाए। अब आप सोच सकते हैं कि बात कहां थी। दो दोस्तों में झगड़ा हुआ, क्रोधावेश में एक का दूसरे के हाथ मर्डर हो गया और मामला कितना बढ़ गया कि उनकी वजह से लोग दंगे फसाद पे उतर आए। ये केवल एक उदाहरण था कि कैसे सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या हम इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना ही बंद कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज के दोनों पहलू होते हैं। कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं तो कुछ बुराइयां भी होती हैं। और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के संदर्भ में देखा जाए तो इनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। जैसे इनसे काफी लोगों को रोजगार मिलती है, बहुत सारी नॉलेज फ्री में हमें घर बैठे मिलती है। तो इस तरह के कुछ नुकसानों की वजह से हम इसके अच्छे फायदों को नहीं भूल सकते। तो हमें करना यह है कि जब भी हम कोई ऐसी पोस्ट या वीडियो वगैरह देखें जिससे हमें मानसिक आघात पहुंचता है, जिसमें इस तरह की कोई हेट दिखाई गई हो कि जिससे लोग आपस में लड़ या झगड़ सकते हैं, तो उनको आगे फॉरवर्ड करने या उनके ऊपर कोई रिएक्शन देने से पहले हमें उनकी सच्चाई के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको इस तरह की कोई घटना की सच्चाई पता करनी है तो आप उसको अपने से सर्च करके देखिए। उसके लिए आप गूगल पर उसको सीधे सर्च कीजिए, फिर यूट्यूब पर सर्च कीजिए। उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे, जिससे आपको दोनों पक्षों को देखने का एक मौका मिलेगा और उसका फायदा ये होगा कि आप घटना के मूल कारण तक पहुंच सकते हैं। अगर हम सजेस्टेड वीडियोज
या केवल अपने ग्रुप में आई पोस्टों के भरोसे ही रहेंगे तो हमें केवल एक ही पक्ष पता चलेगा, जिससे हमारे दिमाग में भी नफरत भरना स्वाभाविक है। जैसा कि आपने उस उदाहरण में देखा कि दोनों दोस्तों के बीच झगड़े का कारण कुछ और था, लेकिन उसको किस तरह से पॉलिटिसाइज किया जा सकता है, किस तरह से उसको हेट फैलाने के लिए काम में लिया जा सकता है। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने से बचाने के लिए हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करके इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना होगा। धन्यवाद।